तामसिक व्यक्ति तामसिक देवताओं को पूजते, राजसिक व्यक्ति रजोगुणी देवताओं को पूजते हैं, और सात्विक व्यक्ति सात्विक देवताओं को पूजते हैं। प्रभु कहते हैं ये ऐसे लोगों की कहानी है, जैसा भाई शीशा तुम्हारी आंख के आगे होगा वैसा ही रंग तो तुम्हें बाहर दिखेगा। अगर तुम्हारा मन सात्विकी है तो सात्विक साधना करोगे, राजसिक है राजसिक साधना करोगे, तामसिक है तामसिक साधना करोगे। और भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करना हो तो क्या करो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्युर्बृहत्तमश्रामि प्रयत्तात्मनः। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कोई मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण, मैं ही उसको स्वीकार करता हूं, मैं ही उसको खाता हूं। मेरी साधना कितनी सरल है, कितनी सहज है। पत्ता कोई भी हो, हाँ, फूल कोई भी हो। देखिए, अगर आप सरस्वती की उपासना करते हैं तो शास्त्र कहते हैं सिर्फ श्वेत फूल चढ़ाओ। अगर आप मंगल की उपासना करने जा रहे हैं तो कहते लाल फूल चढ़ाओ। अगर आप हनुमान जी को चढ़ाने जा रहे हैं तो लाल फूल चढ़ाओ। रंग है, कौन सा रंग चढ़ाना है। आप शनि की पूजा करना चाह रहे हो तो नीले फूल चढ़ाओ। तो कैसा पत्ता, कैसा फल, कैसा जल, तो ये अलग अलग विधान अलग अलग देवी देवताओं के कर रखे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए तो मेरा भक्त कैसा भी पत्ता, कोई भी फल, कोई भी जल, किसी भी बर्तन में, किसी भी प्रकार में जो मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे सहजता से स्वीकार करता हूं। देखिए, पत्र पुष्प फल चूंकि स्थूल हैं तो ये स्थूल को ही तो दिए जा सकते हैं। अब श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं तो वो अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे अगर दोगे तो मैं खाऊंगा उसको। सवाल इस बात का नहीं है कि कितना बड़ा तुम आडंबर रच के भगवान को भोग लगाते हो। बात इस बात की है कि तुम कितनी भावना से देते हो। भावना सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। पर प्रभु कहते हैं तदाहम, जो भी मुझको इस प्रकार देता है मैं लेता हूं उसको। और इस बात को उन्होंने सत्य करके दिखाया भी है। कितने ही सुंदर वृतांत दे रहे हैं। शबरी को जूठे बेर खिलाए राम ने खाए आनंद पूर्वक, एक बार नहीं कहा कि मैं तेरे जूठा क्यों खाऊं। विदुर जी ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भोजन पर निमंत्रित किया और विदुरानी इतने प्रेम से कृष्ण का मुखार वृंद देखते 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 केला छीलती है और मस्ती में छिलके दे देती है कृष्ण को और गुदा जमीन में फेंक देती है और कृष्ण छिलके ही खाते जाते। कितने ही प्रेम से बिना किसी के कहे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाते हैं और ऋषियों महात्माओं के भोजन उपरांत उनकी जूठी पत्तल उठाने की बारी आई तो सब किनारे किनारे लग गए। लेकिन ये अपने महात्माओं और ऋषियों से इतना प्रेम करते हैं कि दौड़ के उनके जूठे पत्तल खुद उठाते हैं श्री कृष्ण। ये प्रेम ही तो है। कृष्ण को लाज शर्म नहीं आती। किस लिए? अपने भक्त के पैर धोने में भी उन्हें शर्म नहीं आती। सुदामा को अपने आसन पर बिठा देते हैं और बड़े प्यार से उसके पैरों को धोते हैं, उसके पैर से कांटे निकालते हैं और खुद भी रोते हैं कि तू मुझे मिलने आ रहा है, इतने दूर पैदल चल के तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है, मेरे पास रथ थे और मैं नहीं आया तुझे मिलने, मैं कैसा मूड हूं, मैं अपने आप को लानत दे रहे।
मैं आ सकता था, मैं राजा हूं, मेरे पास रथ थे, मेरे लिए क्या मुश्किल होता। पर सुदामा, मैंने तुझे बुलाया, ये मेरा दंड है। तू मेरे ऊपर कितनी कृपा करके स्वयं मुझे दर्शन देने आया। मैं बड़ा अभिभूत हूं, मैं बड़ा अनुग्रहित हूं। अब उसके पैर के छालों को वो खुद साफ करते हैं, उसके पैर के छालों को वो धोते हैं, उस पर दवा लगाते। और रुक्मणी देखती रह गई, अरे ये जिसके सामने बड़े बड़ों की जान निकल जाती है, जिसके एक भ्रिकुटी तन जाए तो शायद काल को भी पसीने छूट जाए, वो श्री कृष्ण बैठ के सुदामा। कौन है ये गरीब, कौन है फटेहाल कपड़े वाला, कौन है जिसको अपने आसन पे बैठा दिया है, कौन है जिसकी सेवा में खुद जुट गए हैं। मैं हूं, सत्यभामा है, दास दासियां हैं, कौन है ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही तो है कि श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के कहने पर नाच नाच के दिखाते थे और कृष्ण नाचते थे। ब्रह्मवेत्ता श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, महाअवतार श्री कृष्ण, एक साधारण महिलाओं के कहने पर, वो भी छाछ के लिए नाच के दिखा, वो नाच के दिखा रहे। सूर क्रूर इस लायक नहीं, कहां तक करूं बड़ाई उस कृष्ण की। बड़ाई कोई करे तो कैसे करे, और बड़ाई कृष्ण की नहीं, बड़ाई है उस प्रेम की जो प्रेम उन्होंने अपने भक्तों को दिया, जिस प्रेम को उन्होंने अंगीकार किया, जिस अनन्य भक्त के साथ भी उनका रिश्ता जुड़ा, उसके साथ अपने मन को जोड़ दिया और फिर अपनी औदा, अपनी पदवी फिर बीच में नहीं आने दी उन्होंने। पत्रम पुष्पम फलम, जो पत्र दे भले फल दे, भले जल ही दे, पर भाव सहित जो मुझे देता है, मुझे वो स्वीकार है, मुझे वो अंगीकार है। मुझे मेरा भक्त प्रिय है, उसने क्या दिया मुझे वो प्रिय नहीं। थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल। कल रहे ऐसा प्रेम तुम्हें संसार में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सब जगह चीजों का मूल्यांकन होगा। वो किस भावना से दे रहे वो ये थोड़े ना देखेंगे, कितने मोल की है, कितने दाम की है, कितनी महंगी है, कितनी अच्छी है, वो ये देखेंगे। तुम्हारा भाव थोड़े ना कोई देखता है, तुम्हारा भाव सिर्फ भगवान देखते हैं। जो जिसको बजता है वो उसी को प्राप्त करता है, जो जिसको याद करता है वो उसी को मिल जाएगा। जो भगवान को याद करते हैं वो अपने अंदर ही भगवान को पालेंगे, एक दिन निश्चय ही पालेंगे। प्रश्न अपने ऊपर करिए, तुम किसको याद करते हो? प्रश्न अपने ऊपर लगाइए, तुम किसका स्मरण करते हो? प्रश्न अपने आप को पूछिए, क्या आप अनन्य रूप से ईश्वर का स्मरण करते? क्या आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा करते हैं? बड़ा मुश्किल, easier said than done, it's very difficult। प्रेम की चिंगारी अगर भीतर हो तो फिर यह चिंगारी आपसे अपने आप ही ऐसे कर्म, ऐसे विचार, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे द्वारा सहज से होने लग जाती। सोच के देखिए शबरी ने क्या प्लानिंग करी थी कि राम आएंगे तो फिर मैं जूठे बेर करके उन्हें दूंगी। राम तो अचानक ही आ गए थे और उस समय उसके पास सिर्फ बेर थे और राम भूखे थे, ये भी सत्य है। और शबरी ने बेर देने से पूर्व उनको चखना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं कोई कड़वा बेर राम के मुख में न चला जाए, तो वो कड़वाहट खुद ले रही।
राम को जूठे बेर खिलाना शबरी का मकसद नहीं था। शबरी का उद्देश्य था कि श्री राम के मुख में कोई कड़वा, कोई फीका, कोई कच्चा बेर न चला जाए। मेरे राम सबसे मीठे वाले बेर को खाए, मेरे राम सबसे स्वादिष्ट रसपूर्ण बेर को खाएं। कुछ कड़वा हो तो वो मैं खाऊं और फिर उसको दूर करूं, मेरे राम के योग्य नहीं है वो। ये उसका प्रेम है, ये उसका भाव है। अगर विद्रानी ने साग रोटी दिया श्री कृष्ण को और उसमें नमक डालना भूल गई, तो कृष्ण उसे न तो डांट रहे हैं, न तरीके से प्यार से याद भी उसको करा रहे हैं कि इसमें नमक नहीं डाला, ना नाक मुंह सिकोड़ रहे, जो आया वो खा रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं मैं अन्न नहीं, मैं प्रेम खाता हूं, मुझे अन्न मत दो, मुझे अन्न देने से तुम मुझे प्रसन्न नहीं करते हो, प्रेम दो। पर मुश्किल ये है कि आप लोगों ने अपने प्रेम को तो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखा है, अपनी माँ के लिए रखा है, अपने बाप के लिए रखा है, अपने चाचे मामे ताए पड़ोसियों तक के लिए रखा है। भगवान के लिए सिर्फ शिष्टाचार होता है, भगवान के लिए सिर्फ शिष्टाचार। मैं फिर कह दूं, श्री कृष्ण उस समय साक्षात सशरीर अर्जुन के सामने खड़े हैं और वो अपनी इस वाणी को कह रहे हैं कि जो मुझे पत्र दे, फूल दे, पुष्प दे, उसे मैं खाता हूं, स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो प्रेम से दिया है। आज आप श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भोग लगाते हो तो तुम कैसे भी लगा लो, कौन देख रहा है? यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं उस भक्त का प्रेम पूर्वक दिया हुआ कोई भी भोग स्वीकार करता हूं, बशर्ते उसने मुझे प्रेम से दिया हो, प्रेम से दिया, फिर कुछ दिया हो। प्रेम की सगाई करो, रस्मों की सगाई मत करो कृष्ण से। गुरु से प्रेम की सगाई करो, सिर्फ गुरु शिष्य के रिश्ते की रस्म भर मत निभाओ। रस्म, ये हमारे गुरु होते हैं। अच्छा जी, वो तो आपके गुरु होते हैं, मान लो किसी दिन गुरु ने ही कह दिया या पूछने वाले ने पूछ लिया कि क्या आप शिष्य हैं इनके? ये तो गुरु हैं, क्या आप शिष्य हैं इनके? और वो शिष्य नहीं है जो सेवा न करे, साधना न करे, ध्यान न करे, सुमिरन न करे। वो शिष्य कैसे हो सकता है? अजब अजब लोग मंत्र दीक्षा के समय पर हाजिर हो जाते हैं। हमारे लिए बड़ी विपत्ति है इस बात की, बड़ी एक समस्या है। आए हुए व्यक्ति को मैं इनकार नहीं करती, ये सोच के कि आज इसको मंत्र मिलेगा तो शायद करते 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 इसका बुद्धि बदले, इसका मन बदले, शायद मंत्र के प्रभाव से, शायद जो आज ये रिश्ता हमारे साथ जोड़ने को आया है उसकी इसको शर्म रह जाए। पर अधिकतर लोगों को मैंने देखा, मंत्र ले लिया। समस्या यूं है, लोगों के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान तो वो समझते नहीं है। मंत्र होना चाहिए ये समझ है, कोई एक गुरु जरूर होना चाहिए ये समझ है। एक समय ऐसा था कि मैं इनकार कर देती थी किसी को, मैं मंत्र दीक्षा नहीं देती थी, मुझे नहीं देना, ज्ञान सुनो बस। होता क्या, अब ज्ञान तो समझ नहीं आता, मंत्र होना चाहिए, इसलिए वो कुछ समय बाद पता चलता कि उन्होंने अमुक संत से मंत्र दीक्षा ले ली है जिसको वो संत समझते थे। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क वेदर दैट पर्सन इज और इज नॉट। आजकल गुरुओं की बागे बहार सब और खिली हुई ना, कच्चे पक्के, आर्टिफिशियल, प्लास्टिक, नेचुरल, रियल, अनरियल, हर तरह के गुरु है, हर तरह के संत है। देयर इज अ बिग वैरायटी। फॉर मेनी इट इज जस्ट अ बिजनेस।
इट इज अ बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस। चेला बनाओ हर महीने, फिर गुरु जी को सेवा के लिए धन भेजो, क्योंकि दान तो करना है, गुरु को सेवा भी देनी है, तो इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और फिर चेले तो आ गई अकल के कच्चे होते हैं, ज्यादा बुद्धि होती भी नहीं है, तो उन्हें यह लगता है कि गुरु को पैसे भेज दिए बस इतने भर से बात खत्म, गुरु को ठेका हमारा दे दिया, उसका जो एएमसी देना है एवरी मंथ, जो सपोर्ट सिस्टम, वो हमने पूरा कर दिया, या साल के साल गुरु पूजा में दे दिया, बात छुट्टी। कभी कभी अच्छे शिष्यों को, जो अच्छे शिष्य हो सकते थे, ऐसी ऐसी जगह में दीक्षित होते हुए देखा तो लगा अरे, क्योंकि एक दफे जहां से मंत्र ले लिया फिर ठप्पा लग गया ना, वहीं पे लेबल हो गया पक्का, जन्म जन्म मंत्रों का, वो गुरु था नहीं था लेबल हो गया, अब मुश्किल हो जाती। तो उसकी जो यात्रा का द्वार शायद खुलना ही नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो मुझे फिर ये लगा कि चलो जो बंदा मंत्र मांगे दे दो, नहीं चलता है तो भाड़ में जाए, चल जाए तो बड़ी अच्छी बात, क्या करो। जो अज्ञान की गर्त में गिरा वो भाड़ में ही तो गया, और कहां गया। भाड़ किसको कहते, भाड़ नाम की कोई जगह नहीं है कोई, क्या कोई भी नहीं। भाड़ माने अज्ञान, अज्ञान के कुएं में गिरता है वो इंसान। फिर दूसरी विपत्ति जो मैं देखती हूं वो ये है कि मंत्र दीक्षा तो उन्होंने हमसे ले ली, और फिर सालों बाद कभी अचानक से दिखते हैं, और फिर वो कह रहे होते हमारे गुरु है ये, तब लगता उस समय डंडे से पीटो इसको, कहो इनकार कर दो, हम बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं। जो साधना ना करे, जिसको मैं साधना करते हुए ना देखूं, जो सुमिरन ना करे, उसको मैं शिष्य कैसे कहूं। तो फिर इस समस्या का हमने निराकरण यूं किया कि चेला तो कोई है नहीं, चेला तो कोई बनता भी नहीं, सब गुरु ही है, चेला कोई नहीं। चेला है मूडी, मूड आया, हमने सब कुछ आपको दिया, मूड बदल गया, वो कहते सब कुछ वापस ले जा रहे। भाव आया, मन आया, तो दानवीर कर्ण बन गए, और मन बदल गया, मन बदल गया तो फिर कहता है मेरा धन वापस कर दो मुझे। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत। करो क्या। तामसिक स्वभाव का व्यक्ति, राजसिक स्वभाव का व्यक्ति जीवन भर भटकता है, चाहे साक्षात श्री कृष्ण मिल जाए, चाहे मैं मिल जाऊं, चाहे कोई और गुरु मिल जाए, उसकी अधोगति निश्चित। साधना मूड से नहीं चलती, समर्पण मूड से नहीं होता है। मेरा मूड था, मैंने समर्पण कर दिया, अब मेरा मूड बदल गया, अब मेरा कोई समर्पण नहीं। मूड से नहीं होती है साधना। तो जिनके मूड बदल जाते हैं उनको शिष्य कैसे कहूं। इसलिए हमने तो बहुत आसान सॉल्यूशन इस बात का निकाला है। गुरु होने का नाटक मैं सबके साथ कर लेती हूं, मंत्र चाहिए ले लो, ज्ञान चाहिए आ जाओ, अब कभी नहीं आएंगे वे मत आओ। एक नारी बहुत से किरदार निभाती है। नारी प्रतिरूप है सौंदर्य, करुणा, प्रेम और वात्सल्य का।
स्त्री साक्षात रूप है साहस, हिम्मत और शौर्य का। वो स्वयं में पूर्ण है और अपने आसपास संबंधों को भी पूर्णता प्रदान करती है। परंतु कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसे अपने भीतर के इन रूपों से परिचित होने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसी आर्थिक रूप से अक्षम कन्याओं को, जिनके माता पिता अपंग हो अथवा माता विधवा या तलाकशुदा हो, उन्हें उन्नत होने का अवसर प्रदान करने के लिए आनंद मूर्ति गुरु मां ने 1999 में शक्ति मिशन की स्थापना की। शक्ति द्वारा कन्याओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए अब हम कुछ ऐसी ही लड़कियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जिनकी जिंदगी को शक्ति ने बदल दिया और आज वे स्वाभिमान से सिर उठाकर जीना सीख गई हैं। सोनिया शक्ति उड़ान से सिलाई कढ़ाई सीख रही है। मैंने बहुत से कपड़े डिज़ाइन किए हैं, हाथ की कढ़ाई भी की है, अपनी फैमिली के भी बहुत सिले हैं और बाहर के भी बहुत सिले हैं। मेरी लेग्स में प्रॉब्लम है, शुरू से जैसे बचपन से बीमार रही हूँ तो मुझे खून चढ़ता था, ब्लड चढ़वाते थे मम्मी पापा। दुनिया कमी देखती है पर मैं उनको अपनी कमी नहीं, अपना हुनर दिखाना चाहती हूँ कि मैं सारे हुनर सीखूँ, सद्गुण हो मेरे पास, कोई काम ऐसा ना हो जो मैं ना कर पाऊँ। जैसे मम्मी पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती, हम 3 सिस्टर हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम करके उनकी हेल्प करूँ, घर के लिए भी और अपने लिए भी। जल्द ही सोनिया अपना नया बुटीक खोलने जा रही है। मैंने ये भी लहंगा स्टिच किया है, देख सकते हो। शक्ति की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई। आइए मिलते हैं प्रिया से। जब इसकी उम्र की लड़कियां बेफिक्र होकर खेलती थीं, तब प्रिया को दिन रात काम करना पड़ता था। धन का अभाव था तो जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। इतनी मुश्किलों के बावजूद प्रिया ऊंचाइयों को छूना चाहती है और शक्ति उड़ान से मिली है इसके सपनों को ऊंची उड़ान। अनु की आंखें उत्साह और खुशी की भाषा बोलती हैं। वो अपनी भावनाओं को कह नहीं सकती, परंतु अपनी भावनाओं को प्रकट करती है अपने इशारों से। इसने शक्ति उड़ान केंद्र में आकर सिलाई सीखी और आज ये अपने इस हुनर से धन कमा रही है। अनु की जुबान तो चुप है, लेकिन अनु का काम बोलता है। अपनी अपंगता को अपनी अयोग्यता मानने वाली इस लड़की ने अपनी शक्ति को जागृत कर जीवन को उत्साह व जोश से भर लिया है। आज वो इस योग्य है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। सुशीला नेपाल से है। यहाँ भारत में वो आजीविका कमाने के लिए घरों में काम करती है। सीखने की इच्छा ने इसे शक्ति उड़ान का हिस्सा बनाया। गांव जाके सिलाई सेंटर खोल लूँगी, सबको पता चल जाएगा, सीखूंगी, सिखाऊंगी सबको, सीखे तो यहीं से जाऊंगी। सुशीला अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर रही है। ये है सोनिया का घर, जहां वो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी सोनिया, लेकिन इसके बावजूद सोनिया ने हार नहीं मानी। घर में मेरे फादर भी बीमार रहते थे, भाई भी बीमार रहते थे, घर का खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए मैंने कॉलेज के लिए नहीं गई कि घर का खर्चा नहीं चल पाता था, तो मैंने सेंटर में जाके सिलाई करना शुरू किया। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि तीनों काम साथ साथ हो जाएंगे, स्टिचिंग भी हो जाएगी, खुद भी सिलाई करूँगी और लड़कों को भी सिखाया करूँगी और साथ में स्टडी भी हो जाएगी। सोनिया ने शक्ति उड़ान केंद्र में काम सीखा और आज वो अपने परिवार का मजबूत सहारा है। सोनिया के परिवार को आज उस पर गर्व है। इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि खुद अपने पैरों पे मैं खुद स्टैंड हूँ। शक्ति उड़ान केंद्र ने ऐसी सैकड़ों बेटियों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके भीतर छिपी रचनात्मकता और सकारात्मकता को अवसर प्रदान किए हैं।
ताकि ये गुण पूर्ण रूपेण उभर कर प्रकट हो सकें। कैथल, गुड़गांव और मुंबई में स्थित शक्ति उड़ान केंद्रों द्वारा सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर जैसे व्यावसायिक कोर्स निशुल्क प्रदान किए जाते हैं। यहाँ प्रशिक्षित की गई कन्याएं आज एक संतोषजनक आजीविका कमा रही हैं। इनमें से कुछ ने तो खुद अपने पार्लर और बुटीक भी खोल लिए हैं। अब तक 20,000 से अधिक कन्याएं शिक्षित, प्रशिक्षित और सशक्त हो चुकी हैं। शक्ति मिशन का यही संकल्प है, स्वप्न है कि भारत देश की हर लड़की को शिक्षा मिले, हर लड़की आत्मनिर्भर हो, हर लड़की अपने गुणों को पहचाने, मेहनत करके वो स्वयं को सशक्ता बनाए।